वीमी सूत्र ज्ञात करने के इस भाग में हम जिन दो फिजिकल क्वांटिटी का वीमी सूत्र ज्ञात करेंगे उसमें पहला है हमारा सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक और दूसरा है सरल लोलक के आवर्तकाल का वीमी सूत्र ज्ञात करना। हम फर्स्ट पे आते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। और सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक को हम किससे दिखाते हैं? कैपिटल जी से। तो सार्वत्रिक जो हमारा न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम है, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से हमें जो सूत्र मिलता है बल का, वह मिलता है F बराबर जी m1 इंटू m2 बटे आर स्क्वायर। और यहाँ पे यह जो कैपिटल जी आता है इसे हम सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। अब यदि इसका वीमी सूत्र हमें ज्ञात करना हो तो उसे ज्ञात करने के सबसे पहले हम जी को वन साइड लाएंगे। तो जी को अगर हम वन साइड लाएं तो जी इज इक्वल हम लिख सकते हैं, यह आर स्क्वायर ऊपर चला जाएगा तो एफ इंटू आर स्क्वायर अपान m1 इंटू m2। सबसे पहले हमने क्या किया, जिस क्वांटिटी का वीमी सूत्र निकालना है यानी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक को हमने वन साइड कर लिया। अब जितनी यहाँ पे क्वांटिटी हैं उन सभी को हमें मूल राशियों तक ले जाना है। यफ क्या है? बल है, फोर्स है। अगर हमें याद हो तो हम फोर्स का वीमी सूत्र डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, और अगर न याद हो तो इसको हम मात्रक में तोड़ सकते हैं। बल का अगर हम मात्रक देखें तो क्या होता है? किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो उस रूप में भी लिख करके हम इसे हल कर सकते हैं। तो अगर हम इसे लिखना चाहें किलोग्राम के रूप में तो लिख सकते हैं किलोग्राम इंटू मीटर बटे सेकेंड स्क्वायर। यह हमने बल के लिए लिख दिया। यह दूरी है, आर स्क्वायर दूरी है, तो दूरी के लिए हम क्या लिख सकते हैं? दूरी के लिए हम लिख सकते हैं मीटर स्क्वायर। और नीचे क्या है? द्रव्यमान। तो द्रव्यमान के लिए हम जानते हैं इसका मात्रक किलोग्राम इंटू किलोग्राम। इस फॉर्म में हम इसे कन्वर्ट कर लिया। अब क्या करना है? अब जो भी फिजिकल क्वांटिटी हैं उन सभी को हमें चिन्हों में कन्वर्ट कर देना है। अब इन सभी को चिन्हों में कन्वर्ट करिए। किलोग्राम किसका मात्रक है? द्रव्यमान का। तो किलोग्राम के स्थान पे हमने क्या किया? द्रव्यमान के लिए किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? कैपिटल एम का, तो हमने एम लिख दिया। मीटर दूरी के लिए है, तो दूरी के लिए हम कैपिटल एल का यूज करते हैं, तो हमने एल रखा। फिर मीटर स्क्वायर है, तो मीटर स्क्वायर के लिए हमने एल स्क्वायर यूज किया। नीचे समय सेकेंड किसका मात्रक है? समय का। समय के लिए कैपिटल टी यूज करते हैं, तो कैपिटल टी स्क्वायर है तो स्क्वायर। आगे किलोग्राम के लिए हम एम यूज करते हैं, तो एम दो बार है तो हमने दो बार एम लिख दिया। एक एम यहाँ पर हम देखें तो कैंसिल हो जा रहा है। अब जितनी भी क्वांटिटी है उन सबको हम क्या करते हैं? ऊपर ले जाते हैं। तो अब जितनी भी क्वांटिटी है उन सबको ऊपर ले जाइए। ऊपर ले जाके अब यम है, यम ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? एम पे पावर -1 हो जाएगा। यल स्क्वायर और यल ये कितना हो जाएगा? यल पे पावर 3 हो जाएगा। टी पावर 2 ऊपर जाएगा तो टी पे पावर कितना हो जाएगा? -2। तो जितनी क्वांटिटी थी नीचे वह सभी को हम ऊपर ले गए। ऊपर ले जाने पे हमें जो मिला वह मिला m पे पावर -1, l पे पावर 3 और t पे पावर -2। यह हमारा वीमी सूत्र हो गया। किसका? हमने ज्ञात कर लिया सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का। अब इसी प्रकार अब हम आते हैं जो हमारा दूसरा पार्ट था। दूसरा पार्ट है कि सरल लोलक का आवर्तकाल। सरल लोलक के आवर्तकाल का सूत्र हमें पता है, t बराबर होता है 2 पाई अंडर यल अपान जी। तो अब इसकी अगर हमें गणना करनी हो कि इस t का वीमी सूत्र कितना होगा, तो वीमी सूत्र के लिए हम जानते हैं कि यह क्या है? एक संख्या है। तो जो भी कांस्टेंट होता है, संख्या होता है, उसको हम वीमी सूत्र में कंसीडर नहीं करते। तो इस 2 पाई को हम यहाँ पर कंसीडर नहीं करेंगे। हम मान किसका रखेंगे? केवल यल क्या है? प्रभावी लंबाई, और जी क्या है? गुरुत्वीय त्वरण। तो हमें केवल इनके मान रखने हैं।
तो मान रख के इससे हम हल करना शुरू करें। अब यह यल है, यल यानी क्या होगा, मीटर। यह दूरी को दिखा रहा है तो इसके लिए हमने मीटर लिखा, बटे जी। जी क्या है, जी गुरुत्वीय त्वरण है। मात्रक क्या होगा, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। और इस पूरे पे घात कितनी है, पूरे पे घात है 1/2। अब यह सेकेंड स्क्वायर कहाँ क्या होगा, ऊपर आ जाएगा। सेकेंड स्क्वायर ऊपर आ जाएगा तो मीटर इंटू सेकेंड स्क्वायर बटे कितना है, मीटर, और पूरे पे घात है 1/2। मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, बचा कितना, सेकेंड स्क्वायर पे पावर 1/2। तो सेकेंड स्क्वायर पे पावर 1/2 यानी हम इसे लिख सकते हैं सेकेंड स्क्वायर इंटू 1/2। तो ये 2 क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे आया सेकेंड पे घात कितनी बची, केवल 1। और सेकेंड किसका मात्रक है, समय का। और बीमी सूत्र लिखने के लिए हम समय के लिए किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, हम प्रयोग करते हैं कैपिटल टी का। तो हमने यहाँ लिखा कैपिटल टी। घात कितनी है, 1, तो 1 हम लिखें या उसे छोड़ भी सकते हैं। तो जो हमारा आवर्तकाल है, उस आवर्तकाल के सूत्र का जो बीमी सूत्र हमें मिला वह कितना मिला, कैपिटल टी। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमने यह जो 2 फिजिकल क्वांटिटी का बीमी सूत्र ज्ञात किया, यह दोनों क्या थे, हमारे पास सूत्र पता था। जैसे अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमें क्या पता था, इसका सूत्र पता था, और इस सूत्र से हमने क्या किया, बीमी सूत्र की गणना कर ली। इसी प्रकार जब सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का हमने ज्ञात किया तो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का भी हमें क्या पता था, हमें सूत्र पता था, और इस सूत्र की सहायता से हमने इसका बीमी सूत्र ज्ञात किया। तो यदि हमें सूत्र पता हो तो उस सूत्र से किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जो बीमी सूत्र है वह हम ज्ञात कर सकते हैं।